यहाँ पर वन पीस के चैप्टर 145 का स्पॉइलर है। शुरू करने से पहले बता दूं कि ये वो क्लासिक स्पॉयलर्स हैं जो लेकर्स कहते हैं, ओह वेट टू जज द चैप्टर। यहाँ आमतौर पर वो सारी चीजें होती हैं जब चैप्टर में बहुत सारी जानकारी होती है, लेकिन इन छोटे स्पॉयलर से ही मेरे हिसाब से कुछ सेंसेशनल निकलता है। अब बात करें मुख्य हिस्से की, तो मैं कहूँगा कि हम शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं मिनी एडवेंचर से, जहां हम देखेंगे कि उल्टी यमाटो द्वारा बचाए जाने के बाद पेज 1 को गले लगाते हुए नजर आती है, यानी कि एक अच्छी शुरुआत है। साथ ही हम एक और स्पेशल कवर इन कलर भी देखेंगे जो एनिमे स्टाफ द्वारा बनाया गया है, क्योंकि जैसा कि आप में से कई जानते हैं कि अब एनिमे सीधे एगहेड से शुरू हो रहा है, जहां से हमने कई महीने पहले छोड़ा था, और फिर एल्बाफ की ओर वापस आ रहा है। इस बीच में कोरोन के पायरेट्स भी दिखेंगे, और इसी वजह से हम मुगिवारा के बारे में बात करेंगे जो कोरोन के साथ हैं। ये दोनों ग्रुप उस बिंदु पर मिलेंगे जहां पर हमें रॉबिन भी मिलता है, ताकि दोनों ग्रुप्स फिर से रियूनाइट हो सकें। हम अंडरवर्ल्ड वापस जाएंगे, यानी कि नीचे की दुनिया, जहां हम लोकी को विभिन्न कैरेक्टर्स से बात करते हुए पाएंगे। इस बीच वह लफी के साथ अपना प्रॉमिस नहीं रखता, इसलिए वह शैंक्स के बारे में जो जानकारी उसे है वो नहीं देता। इसका एक सिंपल रीजन है, लफी ने अभी तक उसे पूरी तरह से फ्री नहीं किया है, और जब वह उसे पूरी तरह से फ्री करेगा तभी वह अपना प्रॉमिस पूरा करेगा। हम लोकी का एक फ्लैशबैक देखेंगे जो अभी तक उसके पिता से संबंधित नहीं है, बल्कि उसके पास्ट से संबंधित है, जिसमें एक सर्टेन कैरेक्टर है, नेमली रॉक्स ऑफ ज़िबीक। अपेरेंटली लोकी ने अतीत में ज़िबेक से मुलाकात की थी। ज़िबीक भी लफ़ी के लिए शैंक्स जैसा एक फिगर है, इतना कि बचपन में उसने उनकी क्रू ज्वाइन करने की इच्छा जताई थी। लेकिन ज़िबेक ने ऐसा नहीं किया, जैसे कि शैंक्स ने लफ़ी को सिर्फ नो कहकर मना कर दिया। वास्तव में उस लड़ाई में लोकी का हाल बहुत बुरा हुआ। शायद उसने उसकी साइट भी छीन ली हो, यह हम नहीं जानते, लेकिन चैप्टर में इसे बताया गया है। साथ ही हम व्हाइट बियर्ड को भी देखेंगे, लेकिन अभी तक जिक का फेस नहीं दिखेगा। एक और जानकारी यह है कि अगर आप में से कुछ लोग टाइमलाइन को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, लोकी एक युवा दिखता है, लेकिन असल में वह 60 साल से अधिक उम्र का है, क्योंकि वह एक जायंट है। इसे हमेशा याद रखें। अंत में हम जिबेक को भी देखेंगे। ओरा ने समझ लिया है कि फैंडम को ये टॉपिक पसंद है, और जब वह इसे दिखाते हैं तो वो क्रम्स की तरह छोटे छोटे हिंट्स देते हैं, जस्ट लाइक टॉमटम। हमें इस कैरेक्टर के पाथ को थोड़ा रिकंस्ट्रक्ट करना होगा। लोकी ने उन्हें एडमायर किया, और वह कहता है कि वो रॉन्ग ईरा में पैदा हुआ क्योंकि वह जिबेक पायरेट्स का हिस्सा बनना चाहता था। हम ये भी देखेंगे कि अपेरेंटली लफी लोकी को थोड़ा मीट देगा ताकि उसका मूड इम्प्रूव हो सके, लेकिन किसी भी केस में लोकी 30% रिकवर नहीं करेगा। साथ ही हम जिम्बे को भी देखेंगे जो फिशमैन कराटे का यूज करके स्कूल में लगी आग को रोकता है, क्योंकि वह रॉबिन के ग्रुप के साथ वहां मौजूद होंगे। चैप्टर का अंत गनकू के साथ होता है, जो कंप्लीटली स्टेल्थली और रैंडमली कोरोन के शिप में अपीयर होता है, जहां कोरोन और बाकी मोगिवारा भी हैं। वैसे तो चैप्टर टेक्निकली यहीं खत्म होता है, जैसा कि लेकर ने कहा, पर जज करने से पहले वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी और भी डेवलपमेंट्स होने वाले हैं। एनीवे, मुझे लगता है कि यह बहुत ही अच्छा चैप्टर है।